आज इंटरनेट पे हर दूसरा बंदा बोलता है 9 to 5 तो स्लेवरी है, 9 to 5 करोगे तो भाई तुम्हें गुलामी मिलेगी, गुलामी। तुम किसी के सिर्फ गुलाम बनोगे, कभी खुद के बॉस नहीं बन सकते। असली फ्रीडम कहीं है तो वो है बिजनेस में। जो बंदा जॉब करता है वो कभी रिच नहीं बनता। लेकिन रियलिटी क्या है, हर बिजनेसमैन सीक्रेटली एक स्टेबल इनकम चाहता है और हर एम्प्लॉय को लगता है कि बिजनेसमैन की लाइफ तो एक लग्जरी याट की तरह है, जबकि बिजनेसमैन के अंदर क्या चल रहा होता है वो सिर्फ उसी को पता है। भाई ये याट नहीं होता, ये तो टाइटैनिक की तरह है, कब डूब जाए पता ही ना चले भैया। और इस इंटरनेट ने एक पॉइजनस आइडिया दिमाग में फिट कर दिया है कि जॉब करना तो लूजर की निशानी है। जो बंदा जॉब करते हुए दिख जाए मतलब समझ जाओ वो लूजर है। लेकिन सच क्या है भैया, सच तो कुछ और ही कहता है। आज इंडिया में लाखों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ईएमआई, स्ट्रेस और लॉसेस में डूब रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल जॉब वाला बंदा पीसफुली सैलरी लेके अपने घर पे जा रहा है। तो क्या यहाँ पे बिजनेस ओवररेटेड है और क्या जॉब 100 टाइम बेटर है बिजनेस से? आज इमोशन से नहीं भाई, प्योर रियलिटी चेक से बात होगी। जिस नजरिए से तुम बिजनेसमैन को देखते हो भाई वो असली नजरिया है ही नहीं, और जो तुम बिजनेस समझते हो वो भी बिजनेस है ही नहीं। आपने कोई दुकान खोल दिया, वहाँ भाई आप खुद के मालिक बन गए तो आप बिजनेस नहीं चला रहे। बिजनेस उसे कहा जाता है जब एक वीक के लिए या एक महीने के लिए भी काम पे ना जाओ, फिर भी आपके धंधे में जीरो लॉस हो, फिर भी आपका धंधा बैकग्राउंड में चलते रहे। आप ऐसे कितने बिजनेसमैन को जानते हो भाई? मैं गारंटी देता हूँ आप गिन के रियल में 10 बंदों को भी नहीं जानते होंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई जो बंदा जॉब कर रहा है वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, मुद्दा ये है ही नहीं। जो बंदे की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख है ना, वही ठीक ठाक लाइफ जी रहा होगा। लेकिन तुम ये भी तो समझो कि इंटरनेट क्या कहता है, बिजनेसमैन बनोगे तभी बिलियनर बनोगे, जबकि ये फंडा है ही नहीं। अगर भाई तुम आज डे 1 से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो किसी बिजनेस में, फिर भी भाई तुम्हें 22 साल लग जाएंगे बिलियनर बनने के लिए, या शायद उससे भी ज्यादा। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई जो तुम्हें डे 1 से 1 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है? बिजनेसमैन का पहला ही रूल ये है कि भाई तुम्हें रात में नींद नहीं आनी है। कब तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाए, कब तुम्हें क्या करना पड़ जाए, पहला रूल ही बिजनेस का यही है। तो हमेशा हम लोगों ने जॉब को भी अंडरएस्टिमेट किया, बिजनेस को भी ओवररेट किया, और हम लोग रियलिटी क्या है उसे कभी समझ ही नहीं पाए। नो वरीज भाई, आज का टॉपिक इसीलिए है। तो पहले हम जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब इज इक्वल्स टू गारंटेड कैश फ्लो। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये होता क्या है इसे समझना पहले। अगर वीडियो के एंड तक तुम्हारा माइंड अगर स्विंग हो गया ना कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना, अब मुझे कोई अच्छे खासी जॉब करना है जिसमें भाई 2-2.5 लाख तक का भाई मेरा सैलरी हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है भी नहीं। तो आखिर ये वीडियो किसके लिए है भाई? देखते रहो, जिसको एंड समझ में उसी के लिए ये वीडियो। तो देखो, पहली बात, बिजनेस में जो इनकम होती है वो मे भी होती है। जॉब में इनकम कंफर्म्ड होती है कि इस तारीख को तो आपको पैसा आ ही जाएगा। लेकिन बिजनेस में क्या है भाई, आप कितने साल लॉस करोगे, उसके बाद कितने साल बाद तुम प्रॉफिट में आओगे, ये नहीं पता होता, इसलिए मे भी होती है इनकम। बिजनेसमैन का सिनेरियो क्या होता है, क्लाइंट आया तो पैसा, सेल हुआ तो पैसा, लेकिन अगर मार्केट डाउन हुआ, मार्केट गिरा तो पैसा खत्म। जॉब में क्या है भाई, मंथ एंड में आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी को तो असली फ्रीडम कहते हैं बॉस। क्योंकि देखो, जो स्टेबल कैश फ्लो होता है वो दुनिया का मोस्ट अंडररेटेड सुपर पावर है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, जहाँ बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, वहीं पे जो सैलरीड पर्सन होता है वो अपने नेक्स्ट मंथ के रेंट को कैलकुलेट कर रहा होता है। और इसलिए तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि जो तुम जॉब कर रहे हो वो सही है तुम्हारे लिए या फिर नहीं। तुमने सही आइडेंटिफाई किया है तुम्हारे स्किल के हिसाब से जॉब या फिर नहीं। क्योंकि मार्केट में भाई अभी जॉब्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुली है, लेकिन आपको नहीं पता। आज के टाइम पर सिर्फ डिग्री इनफ नहीं है, सिक्योर जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल और प्रूफ ऑफ वर्क। सोचो यहाँ पे 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट 4 साल लेक्चर अटेंड करता है, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करता है और डिग्री लेके ग्रेजुएट हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट डे 1 से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता है, अपना गिटहब प्रोफाइल बनाता है, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करता है और यहाँ तक कि अपना पोर्टफोलियो तक क्रिएट करता है। 2030 की जॉब मार्केट में जो रिक्रूटर्स होते हैं वो सिर्फ आपके मार्क्स नहीं देखते, बल्कि वो ये देखने वाले हैं कि आपने एक्चुअली बिल्ड क्या किया है। इसी वजह से मुझे अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो अप्रोच है काफी बढ़िया लगता है। यहाँ जर्नी एक 6 वीक एआई जेनेसिस प्रोग्राम से स्टार्ट होती है, जहाँ स्टूडेंट एआई मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, लाइव वेबसाइट्स को भी बिल्ड करते हैं और यहाँ तक कि एआई एजेंट्स को भी क्रिएट करते हैं जो रियल टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं बॉस। प्रोग्राम्स कंप्लीट होते ही स्टूडेंट्स के पास एक वर्किंग पोर्टफोलियो होता है जो डायरेक्टली गिटहब और लिंक्डइन पर शोकेस किया जा सकता है। और भाई ये तो अभी तक सिर्फ बिगिनिंग है। 4 साल करिकुलम में प्रोग्रेस असाइनमेंट से नहीं, प्रोडक्ट से भी मेजर होती है। पहले साल में आपका एआई पावर्ड ऐप और पोर्टफोलियो बिल्डिंग, दूसरे साल में रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, थर्ड ईयर में क्लाउड डिप्लॉयमेंट, कंप्यूटर विजन और प्रोडक्शन सिस्टम, और फाइनल ईयर तक तो स्टूडेंट अपना डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम और कैपस्टोन प्रोजेक्ट बिल्ड करता है। अगर आप फ्यूचर रेडी टेक स्किल सीखना चाहते हो और सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ ग्रेजुएट होना चाहते हो, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ASAT, जिसकी रजिस्ट्रेशन 12 जून तक ओपन है और एग्जाम डेट है 13 जून। तो मेरे भाई डिग्री से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्ड क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ फ्यूचर उन्हीं का है जो क्रिएट करने वाला है। अब जितने भी बिजनेस को बादशाह समझते हैं, बादशाह है, बिजनेस में फ्रीडम तो नहीं होती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इंटरनेट में क्या बताया गया, बिजनेस इज इक्वल्स टू फ्रीडम, गलत बताया गया है भाई, ऐसा है ही नहीं। रियलिटी सुनना है, एक बार अच्छे से कान खोल के सुनना। एम्प्लॉयज का प्रेशर होता है, कस्टमर कंप्लेंट्स होते हैं, टैक्सेस, बाप रे ये तो बिजनेसमैन के लिए नाइटमेयर है। फिर लॉसेस, कॉम्पिटिशंस, इनफैक्ट बिजनेसमैन को तो हॉलीडेज भी नहीं मिलते हैं भाई। उनके वर्किंग का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो दिन के 18 घंटे भी काम करते हैं। बिजनेस का जो ओनर होता है वो कभी फुल्ली ऑफ नहीं हो सकता, अदरवाइज उसका बिजनेस ठप पड़ सकता है भाई। उसे हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है, उसका ब्रेन हमेशा लोडिंग स्क्रीन पे अटका रहेगा, उसका ध्यान कभी भी हॉलीडे पे जा ही नहीं सकता, उसका ध्यान चलते रहेगा, वहां क्या चल रहा होगा, सही हुआ नहीं हुआ। लेकिन जॉब वाले क्या है भाई, ऑफिस क्लोज हुआ वहीं पे उसका ब्रेन भी क्लोज हो गया, बात खत्म भाई, अब मैं कल इसका टेंशन लूंगा। तो मुझे बताओ असली फ्रीडम कहां मिली तुम्हें? अगर तुम उन लोगों में से कुछ जिन्हें बहुत पैसा चाहिए तो भाई उसके लिए तुम्हें पहले पे भी करना पड़ेगा, अपना मेंटल पीस पे करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। तुम्हें रात में नींद ही नहीं आने वाली, तुम कितना भी थक जाओ नींद नहीं आएगी। ईएमआई का टेंशन, लोन का टेंशन, कंपटीशन का टेंशन, भाई मैं क्या करूं, मेरी फैमिली है, मुझे ये करना है वो इतना सब झेल सकते हो भाई? मैं बता रहा हूँ 90% लोग जो इंटरनेट पे बिजनेसमैन की लाइफ जीना चाहते हैं ना, वो इतना स्ट्रेस झेल ही नहीं सकते। अब क्या है ना, वो इंटरनेट पे, रील पे, यूट्यूब पे क्या है कि जॉब करने वाले को तो भाई गुलाम बना दिया गया है, स्लेवरी। अरे वाह, लूजर हो भैया अगर तुम जॉब करोगे तो। अबे अगर तुम्हें जॉब करने वाला ही ना मिले तो बिजनेसमैन का घंटा बनेगे तुम? एक बिजनेसमैन को भी जॉब करने वाला चाहिए। एंड यहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ज्यादातर लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते। और एक बहुत ही बड़ा हार्श ट्रूथ है भाई, रियलिटी में क्या होता है, बिजनेस में आपको रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, पब्लिक एम्बेरसमेंट को टॉलरेट भी करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है भाई, आपका कैश फ्लो आपको मेंटेन करना पड़ता है। बिजनेसमैन ऐसे नहीं होते कि चलो आपने कोई बहुत सारा माल मंगवाया, अब उसके बाद पेमेंट भी टाइम पे करना पड़ेगा, और आपने किसी को बहुत सारा माल बल्क में बेचा तो भाई उसके बाद आपको महीनों तक ही पेमेंट का वेट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे कैश फ्लो को भाई मेंटेन रखना पड़ता है, तो घर के पैसे भी करना पड़ता है। मैं एक बिजनेसमैन की फैमिली से आता हूँ तो मुझे पता है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग है, आप कह सकते हो 99% लोग पहला ही मेंटल ब्रेकडाउन होता है वहीं पे हक देते हैं, वहीं हार जाते हैं, अब मेरे से कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसलिए हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पीछे 100 फेल बिजनेसमैन भी होते हैं, जिनके बारे में आपको कोई पॉडकास्ट में नहीं बताएगा, ना ही कोई पॉडकास्ट में इनके बारे में बात होगी। एंड जो मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरनेट ने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है गलत वे में, तो भाई मैं यहाँ सच कह रहा हूँ। इंस्टाग्राम में तुम्हें लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में भाई तुझे मैकबुक लेते हुए कोई दिख जाएगा, तुझे कहीं दुबई की क्लिप्स देखने मिल जाएगी, किसी का सीईओ माइंडसेट देखने मिल जाएगा। लेकिन कैमरा के बाहर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का लोन, उनका पर्सनल लोन, उनका कार लोन, उनका घर लोन, उनका फेक लाइफस्टाइल, इनफैक्ट उनका स्ट्रेस लेवल रहता है ना भाई, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हें रात में नींद नहीं आती बे। और आजकल जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, भाई उसे इंस्टाग्राम पे बायो के लिए ग्लैमराइज किया जा रहा है, डेकोरेशन में यूज किया जा रहा है। आई एम एंटरप्रेन्योर, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। अरे है क्या रे? लेकिन यहाँ अगर मैं कोई जॉब के बारे में बात करूं तो जॉब तुम्हें पीस ऑफ माइंड देता है। भाई तुम्हें क्यों कोई बताता नहीं, तुम क्यों इस बारे में वीडियो देखते नहीं या फिर कोई इस बारे में बात नहीं करता? पीस भी एक लग्जरी है भैया। अगर यहाँ एक बंदा है जो फैमिली सपोर्ट कर पा रहा है, मेंटली स्टेबल है, हेल्थ भी ठीक है, वो वीकेंड को एंजॉय कर पा रहा है, तो भाई वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही रिच है। तुम्हें क्यों बिलियनर बनना है? बिलियनर भी ऐसी लाइफ नहीं जी सकते। देखो पता नहीं लाइफ को ऐसा किसने मेजर करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन हर बार लाइफ को करोड़ में और स्टार्टअप मेजर नहीं किया जाता। जो लाइफ एक जॉब वाला बंदा जिसकी सैलरी अच्छी है, मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगा, सैलरी अच्छी है तभी, सैलरी अच्छी होगी तभी ये लग्जरी मिल पाएगी। सैलरी अच्छी नहीं है तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बिजनेस में एक और चीज आता है कि जितना तुम अर्न करोगे, जितना तुम्हारा प्रॉफिट, अगर तुम मंथली 10 लाख भी कमा रहे हो ना, उतना ही कम तुम्हारा पीस ऑफ माइंड होगा, उतना ही कम तुम एंजॉय कर पाओगे, उतना तुम्हें स्ट्रेस होगा, उतनी कम तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। जॉब में क्या होगा भाई कि आप ज्यादा कमाओगे उतना आप सुखी रहोगे। बिजनेस में गए जितना आप कमाओगे, मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, अब पागल हो गए अंदर से। अच्छा चलो बिजनेसमैन के बारे में बात करना, जॉब के बारे में बात ना करो, चलो ये चीज सुनो, बिजनेसमैन का सक्सेस रेट सुनो एक बार। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो 1 साल के अंदर ही बंद पड़ जाता है या तो कर्जे में डूब जाते हैं। अब इससे क्या हुआ, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ क्रैश हो गई। लेकिन इंटरनेट पे इस बारे में कोई क्यों बात नहीं करता जी? आपको इंटरनेट में सिर्फ विनर को हाईलाइट करते हुए दिखाया जाएगा, लेकिन जो लूजर है उसका क्या? एंड पता है इसी को एक इफेक्ट कहा जाता है, आई गेस कैसीनो इफेक्ट कहते हैं। तुम्हें यहाँ सिर्फ विनर्स दिखते हैं या फिर दिखाए जाते हैं, लूजर जो होते हैं वो बैकग्राउंड में डिसअपीयर हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। अब चलो यहाँ से हम ऐसी बात करना शुरू करते हैं जो आप लोगों के दिल को तसल्ली दे। अगर आपको हाई पेइंग जॉब मिल रही है या आपकी हाई पेइंग जॉब है तो बिजनेस से करोड़ों मील दूर रहो। एक जो स्किल्ड पर्सन होता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पायलट होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, डॉक्टर होता है, एआई एक्सपर्ट होता है, वो सब ना करोड़ों कमा सकते हैं बिना बिजनेस का हेडेक लिए। तो अगर आपको हाई इनकम जनरेट करनी है तो आपको सिर्फ बिजनेस की तरफ देखने की जरूरत नहीं है भैया, पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जा सकता है ना। डॉक्टर कैसे बनते हैं? डॉक्टर पढ़ाई करके ही बनते हैं, सारा डॉक्टर ही सबसे अमीर होते हैं भाई हमारे शहर में तो। एंड जिस तरीके से एआई का जमाना आ रहा है भाई,
क्या देखते जा रहा हूँ भाई, मैं पागल हो रहे हैं जॉब्स के लिए लोग। एंड अगर मैं यहाँ पे बिजनेस की एक और बात करूँ तो बिजनेस बुरा नहीं है, लेकिन भाई वो सबके लिए भी तो नहीं है। अगर यहाँ मैं बेस्ट बैलेंस्ड लाइन कहूँ तो भाई जॉब को इंसल्ट मत करो। अब इस वीडियो के बाद बिजनेस को इंसल्ट नहीं करना है, सब अपनी अपनी जगह सही है रे। अगर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में 20-30 लाख को लॉस टॉलरेट नहीं कर सकती, तो क्यों करना है? तो छोटा बिजनेस से शुरू करो। अगर तुम्हारा बिजनेस है बहुत पैसे वाला है और तुम्हें लगता है कि मुझे रिस्क लेना है, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, तो भाई खुल के लो। लेकिन अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही वैसी है तो फैमिली पे डिपेंड मत रहना, खुद करना जो करना है। अगर यहाँ तुम रिस्क को टॉलरेट नहीं कर सकते, अगर तुम्हें इंस्टेबिलिटी से एंजाइटी होती है और तुम्हारे लिए शांति पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई तुम्हारे लिए जॉब ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो भाई मेरी उसमें कोई गलती नहीं है और इसमें कोई शेम वाली बात भी नहीं है। भाई जॉब करोगे तो भाई कुछ छोटे नहीं बन जाओगे। लेकिन एक चीज ऐड ऑन करना है, ट्रेंडिंग क्या चीजें चल रही है उसके ऊपर तुम्हें स्किल सीखना है भाई, वरना तुम्हारा जॉब कभी भी फायर हो सकता है। तुम देख रहे हो ना माइक्रोसॉफ्ट में जो बड़े बड़े पोस्ट में, गूगल जैसे कंपनी बड़े बड़े वहां के लोग भी फायर हो जाते हैं। सोशल मीडिया ने जॉब को इंसल्ट करके रखा है, लेकिन सच ये है कि हर एक आदमी एक शांत भरी जिंदगी चाहता है और एक स्टेबल इनकम चाहता है। अगर हर बंदा एंटरप्रेन्योर बन गया तो काम कौन करेगा उन एंटरप्रेन्योर के लिए? हमेशा याद रखना, जॉब छोटी नहीं होती, गलत कंपैरिजन छोटा होता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यू नो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पापा गाइस, लव यू, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।